गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोगों का नंबर सिस्टम का थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर आई मीन समझो फोर्थ लेक्चर इसको माना जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में हम लोग जो करने वाले हैं वो 3 टॉपिक्स करने वाले हैं। आज का जो लेक्चर है वो 3 पॉइंट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होगा। वो क्या क्या होगा वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कि आज का जो लेक्चर में क्या क्या कंटेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले नंबर सिस्टम में हम लोग मैक्सिमम चीज़ पढ़ चुके हैं। आज का जो क्लास है, आज का जो लेक्चर है, इसमें आपका रहने वाला फर्स्ट टॉपिक्स आपका रहेगा हाउ टू रिप्रेजेंट। ठीक है, रिप्रेजेंट ई रैशनल नंबर। रैशनल नंबर सबको, अच्छा, रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सबको आता है या नहीं, कि हम बताना पड़ेगा इसको। हाउ टू रिप्रेजेंट ई रैशनल चलाता नंबर है। ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ई रैशनल नंबर को। ठीक है, अर्पिता संग्राहक, रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करने आता है ना? यस सर। सर एक कैसे बार रैशनल सब्जेक्ट नंबर? बता यस। दीजिए। क्या हुआ? सर एक बार रिवाइज करा एक बार दीजिए। रिवाइज करवा दें। ठीक है, तो इससे पहले हम आपको रैशनल नंबर भी बता देते हैं। रैशनल नंबर, जैसे रैशनल नंबर में आपको दो तरह के आपको फ्रैक्शन मिलेंगे। जैसे आपको प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो उसको अगर हम लोग को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे एक बार वो बता देते हैं, और उसके बाद तब ई रैशनल नंबर में आएंगे, और उसके बाद ई रैशनल नंबर बताने के बाद तब हम बताएंगे आपको डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, मतलब कि आपको रैशनल नंबर को देख करके बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, डेसिमल डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे आपको किसका? रैशनल नंबर का। रैशनल रैशनल नंबर का। और तीसरा टॉपिक जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा रैशनल रिपीटिंग नंबर को हम लोग रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्शन ऑफ कौन सा? रिपीटिंग नंबर, जैसे डेसिमल वाले बार वाले जो नंबर होते हैं उनको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? रैशनल नंबर में। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, ये सारा टॉपिक्स आज हम लोगों को किसी भी हाल में कंप्लीट करना है, चाहे इसके लिए टाइम आपको लगे कितना। सॉरी, ये तो 3 टॉपिक्स है ना, तो ये 3 टॉपिक्स आई थिंक हमको नहीं लगता है कि पूरा आज हो पाएगा। मतलब 2 दिन में हमको कन्वर्ट कर कंप्लीट करना है। ठीक है, आज और कल मिला करके ये पूरा लेक्चर, यहाँ पे पूरा चैप्टर अब जाके खत्म हो जाएगा। तो आज और कल दो दिन मिला करके हम लोगों को क्या करना है, ये पूरा तीनों की तीनों पॉइंट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक फर्स्ट है रिप्रेजेंट फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखो जितने भी फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन क्या होते हैं, वो भी रैशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सारे फ्रैक्शन रैशनल नंबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर क्या होंगे? फ्रैक्शन होंगे। ठीक है, सबको मालूम है ना ये, क्योंकि फ्रैक्शन में निगेटिव पॉजिटिव सब होते हैं, लेकिन रैशनल नंबर में सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सही है या गलत? सही बोला या गलत बोला? हेलो, हाँ सर। सही बोला हमने? जी सर। जी सर। अच्छा, मतलब आप लोगों का फोकस नहीं है क्या? मैंने कुछ गलत बोला और आप लोगों ने पकड़ा भी नहीं। हमने क्या बोला कि फ्रैक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? फ्रैक्शन में निगेटिव पॉजिटिव सब होंगे, लेकिन रैशनल नंबर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होंगे। क्या ये सही है? उल्टा हमने बोला है, रैशनल नंबर में निगेटिव पॉजिटिव सब होते हैं। रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है कि ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। मतलब रैशनल नंबर में निगेटिव पॉजिटिव जीरो सब आएगा, लेकिन फ्रैक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर होल नंबर। ठीक है, तो यहाँ हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं किसको? फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे। वो फ्रैक्शन रैशनल भी कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें फ्रैक्शन दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के फ्रैक्शन आपके होंगे। ठीक है, तो वो होंगे एक प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर, अगर आपको रैशनल नंबर भी आएगा ना, देगा ना कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो पहले चेक करोगे कि रैशनल नंबर कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। एक प्रॉपर होता है और एक होता है इम्प्रॉपर। ठीक है, एक आपका
इम्प्रॉपर होता है। ठीक, तो प्रॉपर किसको कहते हैं और इम्प्रॉपर किसको कहते हैं, किसको किसको मालूम है? प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? एनीवन, जल्दी से। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं सर और जिसका इम्प्रॉपर? सर जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हाँ, क्या? सर जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर से बड़ा हो। तो न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, वो होगा प्रॉपर, और न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, वो होगा इम्प्रॉपर। ठीक है, अब न्यूमरेटर का याद रखना कि प्रॉपर फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज लाई, वैल्यू वैल्यू ऑलवेज लाई, हमेशा कहाँ लाई करेगा इसका वैल्यू? तो ऑलवेज 0 से लेके 1 के बीच में इनका वैल्यू होता है। ठीक है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी ना 0 से छोटा होगा, 0 से और 1 से बड़ा होगा। मतलब इनका जो वैल्यू होता है वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के बीच में होगा, या 0 और -1 के बीच में, यही दो होगा। 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन तो हमेशा 0 पॉइंट समथिंग 0 ऐसे इस तरीके का होगा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इसका वैल्यू ऑलवेज 1 से बड़ा होता है। ठीक है, 1 से बड़ा होगा, वो आपका क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, अब आइए तो पहला हम लोग देखते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन को देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अगर करना होगा तो आइए, पहला टॉपिक आपका रहेगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है। कैसे करोगे? ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में सपोज दैट हम आपको देते हैं क्या, हम आपको दे रहे हैं एक नंबर 3/8, 3/8। अब 3/8 को नंबर लाइन रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मालूम है कि ये कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज कौन से दो नंबर के बीच में लाई करेगा? बताओ जल्दी से। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन 0 से दो to नंबर के 1। बीच में लाई करेगा? 0 और 1। तो आप एक लाइन खींच लो, उसमें एक तरफ 0 कर दो और एक तरफ आप 1 कर दो, क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी ये लाई करेगा तो किन दोनों के बीच में? 0 और 1 के बीच में। 1 और 1 के अलावा और कोई नंबर तो आएगा नहीं। ठीक है, अब क्या करना है कि इस प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में जितना नंबर होता है ना, उतने भाग में इसको डिवाइड कर देना। ये 0 से 1 के बीच में जो भी लाइन आ रही है, जो डिस्टेंस आ रहा है ना, उसको डिनोमिनेटर में जितना नंबर होता है उतने भाग में बांट देना होता है, उतने पार्ट में। तो डिनोमिनेटर में कितना है? 8 है, तो इट मीन 0 से 1 के बीच में 8 भाग में इस लाइन को डिवाइड कर दो। ठीक है, और एक बात बताओ, 8 भाग में बांटने के लिए आपको कितना लाइन ड्रॉ करना होगा? तो 8 से 1 कम, मतलब 7 लाइन। तो देखो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन हमने ड्रॉ किया। 7 लाइन ड्रॉ किया, कितने भाग में बढ़ गया? 8 भाग में। देखो 8 भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट हो गया ना। ये जो होता है ना, ये एक पार्ट होता है, इसको तुम 1 पार्ट बोलोगे, इसको 2 पार्ट, इसको तीसरा पार्ट, इसको चौथा पार्ट, ऐसे बोलोगे। ये एक भाग होता है। तो डिनोमिनेटर में जितने नंबर होंगे, डिनोमिनेटर में जितने नंबर होंगे उतने पार्ट में आपको क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। तो डिनोमिनेटर में जितने नंबर उतने भाग में आप इसको डिवाइड कर देना। ठीक है, तो चलो, तो हमने क्या किया? 8 भाग में डिवाइड कर दिया। तो अब जो आपको रिप्रेजेंट करना है 3/8 को, तो 0 के बाद ये क्या होगा? 1/8 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2/8 और ये हो जाएगा 3/8। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? अब यही जो नंबर है ये 3/8 शो कर रहा है। ठीक है, ये जो है ये क्या है? ये आपका 3/8 शो कर रहा है। क्लियर है? अब समझ में आया कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये जो हाँ a यस है, सर। सर। तो आप लिखोगे कि हेयर a रिप्रेजेंट 3/8, हेयर a रिप्रेजेंट 3/8। 3/8 कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 8। तो अब क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अर्पिता समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और देते हैं यहीं पर। ठीक है, आपसे अगर हम बोल रहे हैं, सपोज दैट हमने आपको बोला कि आप क्या करो कि रिप्रेजेंट करके दिखाओ हमको कौन सा नंबर, तो दे दिए सपोज दैट 7/9 दे दिया। ठीक है, 7/9 हमने आपको दे दिया कि आप 7/9 रिप्रेजेंट करके दिखाइए। तो क्या आप अब इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कि नहीं? आप लोग बताओ, 7/9 को नंबर लाइन पे हाँ सर। कर सकते हो। क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, एक लाइन खींचोगे। मालूम है कि ये प्रॉपर है, तो प्रॉपर है तो ये 0 और 1 के बीच में। पहले तो तुमको यही चेक करना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो आप बोलोगे प्रॉपर है ये, तो प्रॉपर है तो किनके किनके बीच में होगा? 0 और 1 के बीच में। अब चेक करो डिनोमिनेटर में कितने नंबर? 9 है, तो 9 भाग में बांटना है। तो 9 भाग में बांटने के लिए कितना लाइन? 8 लाइन। तो 1 2 3 4 5 6
7, 8, 8 लाइन ड्रॉ किया तो कितना भाग में बढ़ गया? 9 पार्ट में। अब चेक करो 0 के बाद क्या आएगा? 1/9, 1/9, उसके बाद 2/9, 3/9, 4, 5, 6, 7, 7 कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। तो ये हो गया आपका 7/9। तो ये जो A है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? नंबर लाइन पे 7/9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब समझ में आ गया? क्लियर है सबको? बना लोगे लोग? Yes, sir. ठीक है। प्रॉपर यस सर। फ्रैक्शन तो आ गया, चलो प्रॉपर फ्रैक्शन तो समझ गए, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा हो, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये वाला नोट डाउन हो गया सबका? Yes, sir. हाँ संगराज सर। हो गया आपका? चलो जी आगे सर। बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, ठीक है, हम लोग किसको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो सपोज दैट हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि आप रिप्रेजेंट करके दिखाओ किसको, कौन सा नंबर ले बोलो? तो हम ले लेते हैं 14/6 ले लेते हैं, ठीक है, 14/6, ठीक है। मान लो अगर 14/6 ना रही तो अभी कट जाएगा, ठीक है। तो हम कोई और नंबर ले लेते हैं, 14/5 ले लेते हैं, ठीक है। 14/5 ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे? तो हमेशा याद रखना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए पहला काम आपको ये करना है, पहला काम आपको ये करना है कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने सबको आता है ना? 14/5 का मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? तो 5 से देखेंगे कितने बार में कटेगा, 5 टू द 10। तो जितने बार में कटता है उसको बीच में रखते हैं। तो रिमाइंडर कितना बचा? 5 टू द 10, तो 14 में से 10 जाएगा तो रिमाइंडर 4 बचेगा। तो रिमाइंडर हमेशा ऊपर होता है और नीचे आपका डिवीजर होता है 5। तो इट मीन मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज हो गया? 2 होल्स 4/5। पहले ये बताओ कि सबको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने आता है ना? कैसे चेंज करते हैं दोनों? हाँ Yes, सर। sir. ठीक है, तो हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब आपको क्या करना है ना, जैसे ही आपने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया ना, तो अब मिक्स फ्रैक्शन में जो बीच वाला जो नंबर होता है ना, यही आपको बताएगा कि आपको ये वाला जो नंबर है वो कौन से दो नंबर के बीच में लाई करेगा। तो बीच में कौन सा नंबर आ रहा? 2 आ रहा, तो तुरंत समझ जाना कि ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि 2 से ये थोड़ा सा बड़ा है, 2 अपॉन समथिंग है, तो इट मीन 2 से थोड़ा सा बड़ा है। तो किन के बीच में आएगा? 2 और 3 के बीच में आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर बीच में 4 आता तो इट मीन ये नंबर 4 और 5 के बीच में आता। अगर बीच में यहाँ पर 7 दे रहा, 7 होल्स 4/5, तो आप समझ जाना कि ये नंबर कौन से किन दो नंबर के बीच में होगा? 7 और 8 के बीच में। मतलब आपको बीच वाला नंबर जो होगा ना, यही आपको बताएगा कि ये जो नंबर है वो कौन से दो नंबर के बीच में लाई करेगा। प्रॉपर में तो आप कंफर्म थे कि ये वाला नंबर ऑलवेज 0 और 1 के बीच में होगा, लेकिन यहाँ कैसे पता चलेगा कि ये नंबर किन के बीच में आएगा? 2 से 3 के बीच में, कि 3 से 4 या 4 से 5? तो इसीलिए हम लोग चेंज करते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में। अब मिक्स फ्रैक्शन में जो मिडिल टर्म होता है यही बताता है कि ये कौन से दो नंबर के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ 2 है तो 2 से 3 के बीच में यहाँ 3 रहेगा, तो 3 से 4, 4 रहेगा तो 4 से 5। क्लियर हो गया ना? तो अब आप क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे और इसमें एक लाइन खींचने के बाद तब आप क्या करोगे, एक मिनट लाइन सीधा कर लें थोड़ा। तो एक लाइन, एक बड़ी सी लाइन आप खींचोगे और इसमें क्या करोगे, 2 पॉइंट दोगे। कौन कौन सा? तो एक 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, इट मीन्स इधर 2 और इधर क्या करोगे, इधर 3 करोगे। 2 और 3 कर दिए, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। अब क्या करना है कि इसका डिनोमिनेटर चेक करो। डिनोमिनेटर कितना है? तो डिनोमिनेटर 5 है। तो जितना डिनोमिनेटर होगा उतने भाग में आपको बांटना है, तो 5 भाग में बांट दो। तो 5 भाग में बांटने के लिए कितना लाइन? 4 लाइन, 1 2 3 और 4, 4 लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, बराबर बराबर करना। तो 4 लाइन हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर 2 आ रहा है ना, तो यहाँ 2 है। 2 के बाद अब क्या आएगा? 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। मतलब ये वाला जो नंबर है ए, यही आपको शो कराएगा कि ये 2 होल्स 4/5 को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स यही वाला जो पॉइंट होगा ना, ये पूरे नंबर को 2 होल्स 4/5, इट मीन्स 14/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेगा ए। अब समझ में आया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे करेंगे रिप्रेजेंट?
बोलो। Yes. ठीक Yes, है, sir. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, संग्रह क्लियर है ना? जी सर। ठीक है, तो ये हो गया, यही जो है ना, ये नंबर आपको, ये ए जो है वो 14/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलो एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और आप अब बताना कि कौन से दो नंबर के बीच में लाई करेगा। सपोज दैट 19/4 कर दिया, ठीक है। आप बताओ कि ये कौन से दो नंबर के बीच में लाई करेगा 19/4? सर 6 और 7 के बीच में। 6 और 7। हाँ सर। हाँ, संग्राहक आप बताओ। हाँ सर, 6 और 7 की। इतना पीटेंगे तुम लोगों को ना, किस हिसाब से तुम बोल रहे हो कि 6 और 7? 19/4 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने नहीं आ रहा है। 6 और 7 के बीच में, इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मिडिल टर्म में क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। यहाँ पे 6 होना चाहिए, तो 4 6 24, मल्टीप्लाई ही करने पर ये 19 से बड़ा हो जा रहा। हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करते हैं, तब ना आपको इतना नंबर आता है। तो आपका 6 कैसे हो जाएगा बीच में? 6 और 7 4 ना होगा, 4 4 16, 16 प्लस 3 करोगे तब आपका क्या होगा? 19/4 होगा। ऐसे ना हम लोग करते हैं। इसका मतलब है कि मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने आप लोग को नहीं आया है। आइए बताते हैं कैसे करते हैं। सर सॉरी सर, सॉरी। देखो, वो माइनर मिस्टेक हुआ होगा, तुम लोग कैलकुलेशन एरर कर दिए होगे, बाकी आता ही होगा, तुम लोगों को बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 19 को देखो क्या करेंगे हम लोग, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से कितने बार में हमेशा क्या करते हैं हम लोग? 4 से ऐसा नंबर से डिवाइड करते हैं ताकि 19 आए या 19 से छोटा आए। 19 से छोटा कौन आएगा? 4 आएगा। 4 5 20, 5 बार में तो एक 19 से बड़ा आ जा रहा। तो 19 से छोटा 4 4 16, तो 19। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। ठीक है, तो आपका 19/4 क्या हो जाएगा, आप बताओ। तो ये हो जाएगा 4 होल्स। 19 में से 16 गया तो कितना बचा? 3 बचा। तो इट मीन्स 4 होल्स 3/4 हो जाएगा। अब इसको कन्वर्ट करो, 4 4 16 प्लस 3 19, 19/4 आ गया। तो अब बीच में कौन सा नंबर आ रहा? 4 आ रहा। तो बीच में 4 आ रहा, तो इट मीन्स कौन क्या हो गया? ये कौन से दो नंबर के बीच में लाई करेगा? 4 और 5 के बीच में। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या करना है कि अब डिनोमिनेटर में कितना नंबर है? 4, तो 4 भाग में बांटना है। तो 4 भाग में बांटने के लिए आप क्या करोगे? 3 लाइन ड्रॉ करोगे। 1 2 3, 3 लाइन हो गया। अब 4 के बाद अब क्या जाएगा? 4 के बाद आएगा 1/4, 2/4, ये हो गया 3/4। तो इट मीन्स 4 होल 3/4 ये पूरा रिप्रेजेंट करेगा। 3/4 का मतलब क्या? 4 के बाद आ रहा है 3/4, मतलब ये वाला जो नंबर है, ये पूरा पूरी 4 होल 3/4 को रिप्रेजेंट करेगा। इट मीन्स 19/4 को रिप्रेजेंट करेगा। आप समझ में आया कि नहीं, बोलो। हाँ सर। तो सर कितना? पास में ऐसे लिख सकते हैं कि ए डिनोट्स ये 19/4 ऐसे हाँ, डायरेक्ट करके। लिख सकते हो कि हेयर ए डिनोट्स 19/4 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, ओके सर। ठीक। एक लास्ट दे रहे हैं, आप लोग खाली ये बता देना कि ये कौन से दो नंबर के बीच में लाई करेगा। मान लो 27/5, ये कौन से दो नंबर के बीच में लाई करेगा? जल्दी से। सर 5 और 6 के हाँ, बीच में। गुड 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 गुड। 5 और 6 के बीच में। 5 5 का कितना होता है? 25। अब 5 से 5 6 तो 30 हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? 5 5 25, मतलब 5 5 25। बचा कितना हासिल? 2 बचा, 2/5। इस तरीके से चेंज करेंगे तो 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, चलो, तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वो देखा जाए। ये हम लोग देखेंगे, रिप्रेजेंट, ठीक है, इरेशनल नंबर, irrational number on a number line, on a number line। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो आइए देखते हैं।
सबसे पहला नंबर हम लेते हैं √2। √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, ठीक है। √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा ना, एक लाइन बड़ी सी ड्रॉ करोगे, ठीक है, एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर लेना। उसके बाद एक पॉइंट कहीं पर ले लेना, ठीक है, ये एक पॉइंट कहीं पर भी आप ले लेना, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को ए मान लेना, ठीक है। और इस पॉइंट से आपको 1 सेंटीमीटर का, स्केल से नाप के 1 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस लेना, ठीक है, इसको आप बी मान लेना, ठीक है। ए से बी तक आपका क्या लोगे, स्केल से नाप के 1 सेंटीमीटर, ये आप 1 सेंटीमीटर ले लेना, ठीक है। और वही स्केल से नाप के आप यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट स्ट्रेट लेना एकदम 90 डिग्री, वो कितना लोगे, ये भी आप 1 सेंटीमीटर लोगे, ठीक है। ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर, ये भी आपका हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ए से बी और बी से सी आप लोगे, ठीक। पहला काम आप लोगे एक लंबी सी लाइन ड्रॉ करना, एक पॉइंट कोई भी लेना, उस पॉइंट को ए मान लेना, और उसी पॉइंट से स्केल से नाप के 1 सेंटीमीटर का एक दूसरा पॉइंट लेना, उसको तुम बी मान लेना, और इस बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन स्केल से खींचना 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का खींचने के बाद, ठीक है, जैसे ही खींचे, अब उसके बाद ए को सी से ज्वाइन कर देना। ए को सी से जैसे ही ज्वाइन करोगे तो ये जो बनेगा ना, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। तो अब बताओ, ये है 1 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस कितने सेंटीमीटर का होगा, तो आप यहाँ पर सर इसको लिख के बनाओगे, यस, कितना, नहीं सर, आंसर बता रहा है हाँ, तो √2। ये क्या होगा, तो ए हो ए सी, ये ए सी है, तो ए सी का वैल्यू आपको निकालना है, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स आपका कितना हो जाएगा, ए बी कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर आपका 1 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ दिए तो 2 हो गया, तो ए सी का स्क्वायर बराबर 2, तो देयरफॉर ए सी कितना आएगा, तो यही ए सी जो होगा वो आपको रिप्रेजेंट करेगा किसको, √2 को। तो ए सी कितना आ गया, √2। अब ये ए सी जो है वो √2 हो गया, ठीक है, ये हो गया क्या आपका √2। लेकिन नंबर लाइन कौन सा है, नंबर लाइन तो ये वाला है, नंबर लाइन तो आपका ये वाला है, तो इस पर √2 कहाँ पे आएगा, तो इस पर √2 आएगा। आप क्या करोगे, इस प्रकार से आप क्या करोगे ना, यहाँ पर पॉइंट रख करके क्या करोगे, जो आपका प्रकाल का जो नोक होता है उसको आप ए पॉइंट पे रखोगे, और यहाँ पर लेके जाओगे अपने पेंसिल को सी तक, लेके जाने के बाद और तब जाके यहाँ से प्रकाल से एक आर्क ड्रॉ करोगे, जहां तक आर्क जाएगा वहां तक आर्क लेकर के जाओगे। जैसे मान लो आर्क यहाँ पर आके कट हो रहा है, तो जहां पे आके ये कट होगा ना, यही वाला पॉइंट क्या होगा, शो कराएगा √2 नंबर लाइन पे, ठीक है। तो सपोज दैट तुमने स्केल के प्रकार से नापा, और ये क्या हो गया, डॉटेड लाइन करके कहाँ पे आया, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, प्रकाल से नापे तो यहाँ पर आया, तो यही वाला पॉइंट जो होगा वो √2 को रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन पे, ठीक है। इसका नाम दे देना सी, इसका नाम डी दे देना, और लिख देना हेयर डी रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। क्लियर है, समझ में आया कैसे बना, यस सर। ठीक है, हाँ सर। संग्रह क्लियर है, हाँ सर, क्लियर है। ठीक है। जब √2 समझ में आ गया, तो अब √3 को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, √3 को, तो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले तुमको √2 बनाना पड़ेगा, ठीक है, √2 बनेगा, उसके बाद ही √3 बनेगा। तो चलो ये नोट डाउन हो गया, इसको डिलीट करें। सर 1 सेंटीमीटर लेंगे तो कुछ ज़्यादा छोटा नहीं हो जाएगा? किसके लिए, सर यही बनाने के लिए इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में। तो मतलब ज्यादा छोटा नहीं हो जाएगा, नहीं तो उतना ही लेना ही है तुमको, 1 सेंटीमीटर तुम्हारा स्केल से नाप के, तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा छोटा कहाँ होगा, जितना होगा उसी हिसाब से बनाना, तो छोटा ही बनेगा, ठीक है, जितना है उतना ही लेकर के बनाना है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर दोनों तरफ लेके, उसके बाद छोटा छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और क्या। हाँ सर, ठीक है लेकिन सर। आपको नाप के स्केल से मेजर करके ही बनाना है। चलो, तो ये वाला नोट डाउन हो गया, इसको डिलीट करें, यस सर। ठीक है। तो सपोज दैट इसको हम डिलीट करते हैं, और अब हमको बनाना है √3। तो अब √3 हम लोग कैसे बनाएंगे, तो √3 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, √3 बनाने के लिए आपको √2 बनाना पड़ेगा, बिना √2 के आपका √3 नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम लोग बनाते हैं। सपोज दैट हम एक लाइन खींचते हैं, आपको स्ट्रेट लाइन, ठीक, ये थोड़ा सा चेक करें, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऐसे।
अब आपको क्या करना है, सेम वही काम करना है। क्या करोगे, पहले एक पॉइंट लो, ठीक है। सपोज दैट हम क्या करते हैं, एक अलग कलर ले लेते हैं और एक पॉइंट हम लेते हैं, ठीक है। कौन सा पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट हमने ए ले लिया, ठीक। अब इस ए पॉइंट से आप 1 सेंटीमीटर लोगे। 1 सेंटीमीटर सपोज दैट हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्केल से नाप के लिया, तो 1 सेंटीमीटर ये आया, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब इसी एक सेम बी पॉइंट से आप क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर और लोगे, ठीक है। स्केल से नाप के आप 1 सेंटीमीटर लोगे, ठीक है। ये भी होगा आपका क्या, 1 सेंटीमीटर। ए बी, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम सी मान लेंगे, ठीक है। और इस सी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे किसके साथ, इसी सी पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे ए के साथ, ठीक है। ज्वाइन कर दिया। अब आपको क्या करना है कि ये क्या हो गया, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो ये आपका क्या होगा, √2 होगा। बताओ, तो आपको मालूम है कि ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, √2 होगा एसी, बोलो। यस सर। होगा। अब हाँ √2, सर। अब आपका अगला काम क्या होगा कि अगले स्टेप में आप स्केल लोगे और इस सी पॉइंट पे स्केल रख करके एक परपेंडिकुलर लाइन इधर से ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। एक परपेंडिकुलर लाइन, एक थोड़ा सा फिर अच्छे से बनाते हैं हम, एक परपेंडिकुलर लाइन इस सी पॉइंट पे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। और कितना सेंटीमीटर लेना है, तो आपको फिर वही 1 सेंटीमीटर लेना है। एक परपेंडिकुलर लाइन हम लेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन सी से स्केल से नाप के, और कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर लेंगे, ये 1 सेंटीमीटर। और फिर क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे ए बी सी, इसका नाम डी दे देंगे, और इस ए को डी से ज्वाइन कर देंगे। ये जो ए है, इस ए को, एक मिनट, ए को डी से हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ए को डी से ज्वाइन करो, ज्वाइन करते हैं यहाँ से, स्केल नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा सा स्केल से नाप के बनाओगे तो अच्छे से बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, फिर भी हम काफी अच्छा बनाया है। तो ये हो गया आपका कितना, ए से बी, बी से सी, अब सी से आपका डी हो गया, सी से डी 1 सेंटीमीटर लिए। अब आपको क्या करना है, इस ए डी का वैल्यू आपको निकालना है। ए डी का वैल्यू कितना होगा, तो ए डी वही पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इन ट्राइंगल कौन सा, ए सी डी, तो इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी में पाइथागोरस लगाओगे तो ए डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी आपका कितना है, ए सी आपका √2 है, तो √2 का स्क्वायर करोगे, और प्लस सी डी आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो ए डी का स्क्वायर आपका कितना आया, 3 आया। तो देयरफॉर ए डी कितना होगा, तो ए डी आपका √3 होगा। तो ए डी √3 आ गया, तो इट मीन्स यही आपका क्या हो गया, √3 हो गया। अब नंबर लाइन पे ये √3 कहाँ रिप्रेजेंट होगा, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर प्रकाल को रखोगे कहाँ पे, ए पॉइंट पे, और पेंसिल को लेकर के जाओगे खींच करके यहाँ तक, डी तक ले जाने के बाद तब जाके यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करोगे आप इधर ला करके। तो सपोज दैट आर्क जो आपका बन के आया वो कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। तो जहाँ पर ये आएगा उसको यहाँ पर डिनोट करके और यहीं पर लिख देना कि ये क्या है, √3 है, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो सपोज दैट हमने क्या किया कि यहाँ से आपका बनाया डी पॉइंट पे, और इधर से जब हम डॉट 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 लेके आए तो ये आ गया यहाँ पे। तो यहाँ वाला जो पॉइंट है, यही पॉइंट आपको √3 को रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम मान लेते हैं ई पॉइंट। तो ये ई जो है वो क्या कर रहा है, √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आया समझ में कैसे बनाएंगे √3 को नंबर लाइन पे, क्लियर हुआ? यस सर। जी सर। चलो, कोई दिक्कत नहीं सर। नो चलो सर। ठीक है। अच्छा तो सर, हमारे टीचर ने बोला है कि सर वो 1 सेंटीमीटर की जगह 1 यूनिट भी ले सकते हैं, तो सर वो हाँ, तो चलेगा? वही हुआ, सेंटीमीटर लो या 1 यूनिट लो, आपको अपना स्केल से नाप के एक ठो ले लेना है, ठीक है। यानी 1 सर से एक प्रॉपर स्केल में क्या हुआ? फॉलो क्या करते बोल रहे हैं। हो, हेलो, क्या बोल रहे हो? सर मतलब कोई भी सर एक प्रॉपर स्केल में फॉलो करते हुए सर हाँ, 1 तो वही यूनिट। वही वही करना है। एक 1 अच्छा यूनिट लो या 1 सेंटीमीटर अपना ले करके क्या करना है, आपको बना देना है, ठीक है। ओके तो सर। याद रखना कि जब भी लोगे तो 1 सेंटीमीटर एक है नीचे और एक परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर, तब जाके आपका √2 बनेगा। और फिर एक √2 लोगे और फिर एक 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर लोगे, तब जाके आपका √3 बनेगा, ठीक है। और इसी √3 से अब आप क्या बना सकते हो, आगे भी और बढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलो, तो ये तो हो गया तुम्हारा,
ठीक है, √2 √3 बन गया। अब अगर आपको हम √5 देंगे तो √5 कैसे बनाओगे, तो √5 आपका नंबर लाइन पे सिंगल बन जाएगा, डबल फिर से √2 √3 बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप डायरेक्ट √3 के बाद आप क्या कर सकते हो, √5 डायरेक्ट बना सकते हो। तो √5 आप लोग बना सकते हो। √5 बनाने के लिए क्या करोगे, तो √5 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो आप 1 सेंटीमीटर लेते थे ना, वो 1 ना लेके आप क्या करोगे 2 सेंटीमीटर यहाँ तक ले लोगे, नीचे वाला जो है वो ज्यादा लोगे, नीचे 2 ले लेना और यहाँ परपेंडिकुलर में 1 ले लेना। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो 4 + 1 मिलके कितना हो जाएगा 5। तो इट मीन्स ये √5 ये जो होगा वो √5 को शो करेगा। समझ में आया √5 कैसे बनाओगे, बोलो। हाँ सर, समझ आ गया। ठीक है, तो बना लोगे ना आप, इसको बताने की जरूरत नहीं ना है। ना सर। अर्पिता बन जाएगा, सर बता दीजिए। बता दें, अच्छा चलो ठीक है। तो इसको हम डिलीट करते हैं, √5 ही तक आता है एग्जाम में, √2 √3 और √5, उसके बाद फिर आपसे नहीं पूछता है, तो इसको हटा देना, ये हम डिलीट कर देते हैं और एक बनाते हैं आपका √5। √5 कैसे बनाएंगे, और ये एग्जाम में आता भी है, सबको ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। मैक्सिमम जानते हो क्या आता है, चाहे तो आपको √3 बनाने को आएगा, नहीं तो आपको √5। √2 का भी चांस कम रहता है, मैक्सिमम √5 नहीं तो √3 देता है। √3 बनाने के लिए आपको √2 बनाना ही पड़ेगा, और नहीं तो आपको √5 दे देगा बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे √5 ले लेते हैं, ठीक है, √5। अब इसको कैसे बनाओगे, इसके लिए एक लाइन खींचोगे। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि लाइन खींचने के बाद आपको क्या करेंगे, यहाँ पर एक मान लो पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ए ले लेते हैं, और आपको क्या करना है, ए से आप स्केल से नाप के 2 सेंटीमीटर अब की बात लेना। सपोज दैट 2 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आ रहा, तो हमने क्या किया, बी ले लिया और ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट कुछ भी, ठीक है। अब बी पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर लाइन कितना होना चाहिए 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। काफी अच्छी लाइन ड्रॉ हो रही है इस बार मेरे से, पहले मेरे से डायग्राम बहुत खराब बनता था जब हम बायजूस में थे, ठीक है, चलो अब अच्छा बनने लगा है। तो ये हो गया क्या, ये 1 सेंटीमीटर हो गया और ये हो गया 2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे ये बताओ, ये 2 है ये 1 है, अब इसको हम मान लेते हैं बी, ए बी, इसको सी मान लेते हैं। तो ए से लेके सी तक हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका। अब आपको क्या करना है कि ए सी का वैल्यू निकालना है, ए सी कितना होगा, तो सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। कौन से ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में आपका क्या होगा, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी कितना आपका दे रहा है, ए बी आपका दे रहा है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। मतलब आपको याद रखना कि इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये काम आपको जरूर करना है। कौन सा काम, ये वाला, ये शो करके आपको दिखाना है, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो 4 + 1 कितना हो गया 5, तो इट मीन ए सी बराबर कितना हो जाएगा, तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा √5 हो जाएगा, और ए सी कितना आ गया, ये हो गया आपका √5, ठीक है। अब √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए प्रकाल को रखेंगे यहाँ पर ए पॉइंट पर, और पेंसिल को लेके जाएंगे सी पॉइंट तक, और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। ये जो आपका आर्क बन के आएगा, यही आर्क सपोज दैट जो भी आएगा वो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करेगा √5 को। तो ये हो गया √5, इसको नाम दे देंगे डी, ए बी सी डी। क्लियर है अब बना लोगे √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लोगे। यस सर। चलो ठीक है, तो चलो अब हम लोग चेंज करते हैं, अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हो गया ना, ये क्लियर हो गया, ये यस सर। संग्राहक क्लियर हो गया। यस सर। चलो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नोट डाउन हो गया था ना सबका। हाँ सर। सर एग्जाम में राइट एंगल को बना के दिखाना पड़ेगा। हाँ हाँ, राइट एंगल को बना के आपको दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, मतलब आपको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। राइट एंगल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है स्केल से, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आपको शो करना होगा, तब जा करके आपको लिखना होगा। और वो भी स्केल प्रकार से आपको डॉटेड लाइन से वो आर्क भी बनाना होगा। आर्क बनाने के बाद तब शो करना होगा कि वहां पर वो जो है ए बी सी डी जो भी पॉइंट हो वो रिप्रेजेंट कर रहा है √5 को, और नीचे लिखना भी होगा कि हेयर डी रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन।
ठीक है। सर अब वो नहीं यस, सर, जैसे राइट एंगल आर्क से कंपास से बनाते हैं वो ना दिखाना ना ना पड़ेगा। ना, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है आपको। स्केल से खाली एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेना अपने से, ठीक है। वो आर्क से अपना 90 डिग्री वो सब थोड़े बनाना है अपना। हाँ सर, ठीक है सर। चलो ठीक है। अब आते हैं हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। डेसिमल डेसिमल एक्सपेंशन एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, ये देखते हैं, ठीक है। इट मीन्स, अच्छा एक नोट करके आपको एक चीज लिखवा रहे हैं, कैसे आप पहचानोगे कि कोई भी रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर आपको पहचानना होगा, नोट करके हम आपको लिखवा देते हैं, इसको नोट डाउन करना आप लोग, कि अगर आपको पहचानना होगा एक चीज, कि हमने आपको एक रैशनल नंबर दे दिया, ठीक है, और उस रैशनल नंबर को बिना कुछ किए आप देख करके कैसे बता सकते हो कि ये रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है, बोलो। तो इसको लिखो कि ए रैशनल नंबर, नोट डाउन करना आप लोग, ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर पी बाई क्यू, पी बाई क्यू, रैशनल नंबर आपका क्या होना चाहिए, पी बाई क्यू इज ए टर्मिनेटिंग, इज अ टर्मिनेटिंग, ये कब होगा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब कि ये पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है। इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब कि ये पूरी तरीके से कट जाएगा, या अगर डेसिमल में भी कन्वर्ट होगा ना तो ये रिपीटिंग नहीं होगा, वो पूरी तरीके से कटने के बाद ही डेसिमल में कन्वर्ट होगा। तो रैशनल नंबर पी बाई क्यू इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली इफ, ओनली इफ, ठीक है, इफ द डिनोमिनेटर, द डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर का क्या होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ, डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ, इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होना चाहिए, तो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर फेम m एन 5 का पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। वेयर, जहां m और n क्या होंगे, तो वेयर m एंड n आर होल नंबर, m एंड n, जहां m और n क्या होने चाहिए, m एंड n आर होल नंबर। होल नंबर मतलब जीरो से लेकर के कुछ भी हो सकते हैं होल नंबर, ठीक है। तो इट मीन्स p बाई क्यू किस फॉर्म में, p बाई क्यू में q किस फॉर्म में होना चाहिए, तो q आपको n 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर ये आपका फ्रैक्शन है, ये आपका रैशनल नंबर p बाई क्यू है, तो इट मीन्स p बाई क्यू का जब आप फैक्टर निकालोगे ना, तो इसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब ये कि q का जो फैक्टर होगा वो q का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। अगर q का फैक्टर 2 और 5 आ रहा है तभी आप बोलोगे कि ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर q का फैक्टर 2 और 5 के अलावा कोई और भी नंबर आ जा रहा है साथ में, 2 5 7 3 ये सब भी आ जा रहा है, तब उस केस में वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। समझ में आया। तो अगर p बाई क्यू में q को आप q का प्राइम फैक्टर निकाल के देखोगे, q का प्राइम फैक्टर करने पर अगर उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 आ रहा है, तो इट मीन्स वो क्या होगा, वो आपका टर्मिनेटिंग होगा। ये क्या होगा, आप लिखोगे कि दिस इज ए टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, मतलब ये पूरी तरीके से कट जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर ये 2 का पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में नहीं आ रहा है, मान लो कि कोई q का फैक्टर निकाले, q का फैक्टर 2 भी आया, मान लो तुमने q है, ये q कोई नंबर है, q का फैक्टर जब तुमने निकाला तो फैक्टर आया 2 5 7 3, ये सब भी आया, 2 5 तो आया ही आया, साथ में 7 और 3 भी आया। तो अगर 2 और 5 के अलावा और भी कोई नंबर अगर आता है तो इस केस में वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इज इट क्लियर।
सर एक एग्जांपल दे दीजिए। बस अभी तुरंत देंगे, ढेर सारा एग्जांपल करवाएंगे। तो ये हाँ 2 और 5 के अलावा 7 और 3 आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। और अगर Q का फैक्टर तुमने निकाला और Q का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 ही आया और कोई नंबर नहीं आया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 आया, तो भी ये क्या होगा, तो भी ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और अगर Q का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ खाली 5 आया और कोई नंबर नहीं आया तो भी ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। इट मीन्स हमने ये कहा है कि Q का फैक्टर किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 और 5 के फॉर्म में, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। मतलब कि अगर खाली 2 का पावर m भी रहेगा तो भी ये टर्मिनेटिंग होगा, खाली 5 का पावर n होगा तो भी ये टर्मिनेटिंग हो सकता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? सर एक एग्जांपल देके समझा बस दीजिए। अभी करवाते हैं, अभी करवाते हैं। तो ये तो हो गया, इसको नोट डाउन कर लिया आप लोग? यस सर। सर अनुराग, लास्ट लाइन पे सर। ठीक है करो। अब आपको कोई अच्छा एग्जांपल देते हैं, वो सब आप लोग को बताना, वो सब आप लोग करके दिखाना, ठीक है? हो गया, आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, ठीक है? आपको चेक करके बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ठीक है? तो सपोज दैट हमने आपको दिया 8 अपॉन 400, ठीक है? 8 अपॉन 400, सॉरी 8 अपॉन 400 नहीं लो, इसको तुमको 8 अपॉन 400 अगर होगा तो इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सपोज दैट हम कोई लेते हैं, या नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हम एक लेते हैं, मान लो 4 अपॉन 500 हमने ले लिया और हमने आपसे पूछा कि बताइए क्या ये टर्मिनेटिंग है, इज दिस रैशनल नंबर ए टर्मिनेटिंग और नॉट। आपको बस बताना है कि क्या ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो आप क्या करोगे, 500 का प्राइम फैक्टर निकाल के देखोगे कि प्राइम फैक्टर क्या 2 और 5 आ रहा है या इसके अलावा और भी कुछ आ रहा। तो 2 से जब कटाओगे तो कितने बार में कटेगा, 250 बार में। फिर 2 से कटाओगे तो कितने बार में कटेगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10। फिर 5 से कटाओ तो 5 से कटाओगे तो कितने बार में कटेगा, 5 से 25। अब फिर 5 से कटाओगे तो 5 से 25, 5 5 द तो मतलब 5 आ गया। तो इट मीन्स कि तुम्हारा 500 जो आ रहा है, 500 का फैक्टर क्या आ रहा है, तो 500 आपका आ रहा 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3 आ रहा है। बोलो आ रहा है कि नहीं? तो 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3। तो यहाँ आप लिखोगे, आप कैसे बनाओगे, कैसे, तो आप यहाँ लिखोगे कि 500 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3। तब लिखोगे कि हेयर 500 इज इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर, एकदम ऐसे ही डिटो उतारना है, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, वेयर, जहां वेयर m इज इक्वल टू कितना है, तो m इज इक्वल टू 2 है और n इज इक्वल टू कितना है, तो n इज इक्वल टू 3 है। तब लिखोगे कि सो 4 अपॉन 500 जो है वो इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है कि शो दैट दिस रैशनल नंबर इज ए टर्मिनेटिंग और नॉट। क्या ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। अगर है तो फिर आपसे कहेगा कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट भी कीजिए। तो डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए तो हम आपको बाद में बताएंगे कैसे कन्वर्ट करना होगा, लेकिन पहले ये आपको बताना है क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो कैसे बनाओगे, इसी तरीके से लिख के, जब भी कोई फ्रैक्शन दे तो आप पहले इसके डिनोमिनेटर को ले लो और इसका प्राइम फैक्टर निकाल लो। अगर मान लो 2 और 5 के अलावा इसका प्राइम फैक्टर 7 भी आ जाता, सपोज दैट यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होता है, यहाँ पे मान लो 49 होता, तो तुम 7 7 49 करते तो यहाँ पे इसमें प्राइम फैक्टर में क्या आता है, 7 भी आपका आ जाता। तो अगर 2 और 5 के अलावा और भी कोई नंबर आ जाए तो इस केस में आप यहाँ पे लिखोगे हियर 500 is in the form of here the factor of 500 is also 7,
मतलब 2 और 5 के अलावा और क्या आ रहा है, 7 भी आ गया, तो इट मीन्स देयरफॉर इट इज नॉट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। मतलब 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर आ जाए तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ इसका प्राइम फैक्टर 2 आए तो इस केस में टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ खाली 5 आए तो भी ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा, और 2 और 5 अगर दोनों आए तो भी टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अब समझ में आया? यस सर। ठीक है, क्लियर हुआ संग्राग? हाँ सर। ठीक है, एक एग्जांपल और देते हैं। अब सपोज दैट हम लेते हैं एक एग्जांपल, आपका एग्जांपल लिखो, मान लो 13/3125 ले लेते हैं। 13/3125 आपका ये क्वेश्चन बुक का। अब इसको आपको बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग, इज इट टर्मिनेटिंग और नॉट, ये बताना है कि इज इट टर्मिनेटिंग और नॉट। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, 3125 इसका आप प्राइम फैक्टर निकाल लोगे। तो ये किससे कटेगा, लास्ट में 5 है तो 5 से कटना शुरू होगा। ठीक है, तो आप 5 से कटाओ, तो 5 से कितने बार में, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25। फिर से 5 से कटोगे तो 5 से 1 बार में, 5 1 5, और फिर उसके बाद 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 से कटोगे तो ये 25 बार में, और फिर 5 से कटोगे तो ये 5 बार में। इट मीन्स जब आपने 3125 का प्राइम फैक्टर निकाला तो 5 का पावर कितना आ गया, 1 2 3 4 5, तो इट मीन्स 5 का पावर कितना आ रहा, 5 आ रहा। ठीक है, 5 का पावर कितना आ रहा, 5 आ रहा। तो आप लिखोगे कि हेयर, अब देखो 5 का पावर 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 5 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो? क्योंकि यहाँ तो खाली 5 का पावर 5 आ रहा है, और यहाँ पर हमने क्या किया, 2 का पावर 0 करेंगे तो 2 का पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। तो हमने 2 का पावर 0 इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में, थ्योरम में क्या बोल रहा था कि आपका जो Q है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ तो खाली 5 का पावर आ रहा था, तो चलो हमने 2 का पावर भी कर दिया। कोई फर्क पड़ेगा, 2 का पावर अगर हम 0 लिखें यहाँ पे तो 1 ही हो जाएगा फिर कन्वर्ट होके, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, 2 का पावर 0 कर दिया। तब लिखोगे कि हेयर 3125, ठीक है, इज द फैक्टर ऑफ 3125, ऐसे लिखोगे, हियर द फैक्टर ऑफ 3125 इज इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, कौन सा, इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, वेयर m कितना है, तो m आपका 0 है, 2 का पावर m कितना है, 2 का पावर कितना है 0, m 0, एंड n कितना है, तो n आपका 5 है। तो हो गया। तो सो दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, हेंस 13/3125 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आया समझ में कैसे बना, कैसे बनाना है? जी सर। क्लियर हो गया कि इसको बताना था कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, तो हो गया आपका। अर्पिता क्लियर है? यस सर। चलो, तो अब हम आप लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो, अभी क्वेश्चन देने से पहले आपको ये इसी क्वेश्चन को फिर से बनाते हैं। अब हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि चेक कीजिए कि क्या ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं, आपको इसी में 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। आपको कहें कि चेक दिस इज ए टर्मिनेटिंग और नॉट, इफ इट इज टर्मिनेटिंग तो कन्वर्ट दिस इनटू ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, कन्वर्ट इट इनटू ए डेसिमल। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो आपको डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है। तो चलो ऊपर वाला करके दिखाते हैं हम, ठीक है। सपोज दैट ऊपर वाला करेंगे, ठीक है, तो दोनों करते हैं, ठीक है। किनारे में अगर मान लो, देखो इधर यहाँ पे देखो, अगर मान लो इसको डेसिमल में भी कह रहा है कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। आप ये वाला क्वेश्चन जो आपने बनाया, तो ये तो आपने दिखा दिया कि हाँ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 2 का पावर m के फॉर्म में, इस फॉर्म में है। तो अब इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है कि 4/500 को डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना आएगा। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे कि 4/500 को तुमने क्या लिखा था, 4/500 को आपने फैक्टर में कैसे लिखा था, 4/2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3, यही था ना। तो अब एक काम करो, इसमें डेसिमल, एक बात बताओ आप लोग कि अगर इसको डेसिमल में चेंज करना होगा तो नीचे में क्या क्या आपको लाना होगा, 10 वाला नंबर, जैसे 10, 100,000 नीचे में 10 वाला नंबर आएगा, तब ना आप जितना जीरो उतना पॉइंट बैठा दोगे ऊपर में, डायरेक्ट कर सकते हो ना।
तो उस केस में आपको नीचे वाला नंबर 1 0 लाने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 और 5 होना चाहिए, क्योंकि 2 5 10 होता है। तो इस केस में आपको दोनों का पावर सेम होना चाहिए। इट मीन्स 5 का पावर 3 है तो आपको 2 का पावर भी 3 होना चाहिए। तब जाके आप क्या करोगे, 2 इंटू 5 का होल का पावर 3 कर दोगे और 2 5 10 हो जाएगा, तो 10 का पावर 3। इट मीन्स 10 का पावर 3 मतलब 1000। तो नीचे 3 0 तो ऊपर 3 नंबर के पहले पॉइंट बैठा दोगे, ये करोगे। तो इस केस में आपको क्या करना है ना, देखना है कि किसका पावर ज्यादा है। तो 5 का पावर ज्यादा है, 5 का पावर कितना है 3, तो आपको 2 का पावर भी 3 बनाना पड़ेगा। और 2 का पावर 3 कैसे बनेगा, तो उसके लिए आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 अपॉन 2 का पावर 2 इंटू हमने नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको उतार दिया 5 का पावर 3 को, और हमने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब नीचे पावर को सेम करने के लिए, नीचे भी 2 का पावर 3 करने के लिए हम क्या किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ही बताओ, अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा? ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर तो वही नंबर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। बोलो बोलो जल्दी, कोई फर्क पड़ेगा अगर हम ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करें? नहीं पड़ेगा। इसलिए कि अगर ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 2 थे, तो ये 2 2 तो बाद में कैंसिल होकर के कट ही जाएगा, तो वापस फिर से वही वाला नंबर आ जाएगा जो नंबर यहाँ पे है। तो इसीलिए हमने अपने मन से, तुम चाहो ना तो ऊपर नीचे कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो अब देखो क्या हो गया, अब 4 to the 8 डिवाइडेड बाई 2 का पावर कितना हो गया, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3। अब आपको मालूम है कि जब पावर सेम होता है तो हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके होल का पावर 3 कर देते हैं। तो इट मीन्स 8 का पावर कितना हो जाएगा, 2 5 है ना यहाँ पे 5, 2 5 द कितना हो गया, तो 2 5 द 10, तो 10 का पावर 3 हो गया। तो 10 का पावर 3 कहने का मतलब कितना होगा, 8 अपॉन 1000। तो अब बताओ, नीचे 3 0 है तो ऊपर 3 नंबर के पहले पॉइंट होगा, तो 3 नंबर के पहले पॉइंट है तो ऊपर तो एक ही नंबर है, तो 2 0 अपने मन से बैठा दो। तो इट मीन्स कितना हो जाएगा, 0.008। तो इस तरीके से हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब आया समझ में क्या करेंगे, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो पहले तुमको ये दिखाना होगा कि क्या ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं, तो आप इतना पूरा लिख करके दिखा दोगे। उसके बाद तब डेसिमल में चेंज करने की बारी आएगी, तब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। 4 अपॉन 500 इक्वल टू 4 अपॉन, जैसे पावर में कन्वर्ट किए थे वो पावर लिख देना। उसके बाद चेक करना है कि पावर 5 सबसे ज्यादा पावर किसका है, तो 5 का पावर 3, तो 2 का भी पावर तुमको 3 करना होगा। तो जितना पावर कम पड़ रहा उतना 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 यहाँ पर 5 का पावर, मान लो अगर यहाँ पे 5 का पावर अगर 5 रहता, तो यहाँ 2 का पावर 2 ही है, तो कितना पावर और बढ़ाना होगा, 3 पावर और बढ़ाना होगा। तो इट मीन्स ऊपर नीचे 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आ रहा समझ में? ये जितना 2 कम पड़ेगा ना उतने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। या मान लो 2 का पावर ज्यादा आ रहा, 5 का पावर कम आ रहा, तो जितना 5 का पावर कम आ रहा उतना 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो उस केस में आपका दोनों का पावर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखो दोनों का पावर सेम। सेकंड जो आपने सर हाँ जो 13/3125 नंबर है सर, आप उसका ये सेम मेथड करके एक बार दिखाएंगे? हाँ, तो अब सेकंड इसको करो। अब इसको कैसे करोगे, तो चलो इसको करते हैं। तो सपोज दैट हम लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे इसको करके दिखाते हैं कि अगर हम उसको कन्वर्ट करेंगे, कितना था मेरा 13/3125। तो आपको डेसिमल में चेंज करना है। तो पहले तो आपने कन्वर्ट कितना किया था, 13/3125 को कैसे कन्वर्ट किया था, 5 का पावर 5, ठीक है। अब आपको पॉइंट पे चेंज करने के लिए आपको मालूम है कि डिनोमिनेटर में 5 और 2 दोनों होना चाहिए, तभी ना 5 to the 10 होगा। तो यहाँ तो 2 है ही नहीं, यहाँ तो खाली 5 है। तो इस केस में आप क्या करोगे, नीचे भी 2 के पावर 5 से मल्टीप्लाई करोगे और ऊपर भी 2 का पावर 5 से मल्टीप्लाई, मतलब जो कम पड़ रहा ना उसी से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे, जितना कम पड़े उतना से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे। तो 2 का पावर 5 ऊपर भी किया, 2 का पावर 5 नीचे भी किया, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो अब मेरा आंसर कैसे होगा, क्या कितना आ जाएगा, 13/2 का पावर 5 कितना होता है, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, असलन 32, 32 होता है। 2 का पावर 5 आपका 32 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, अब देखो 5 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 5, पावर सेम है, तो 5 इंटू 2 का पावर क्या करेंगे, 5 कर देंगे, ठीक है।
जब पावर सेम होता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके होल का पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, 13 और 32 को आपका काम है कि आप इनको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। डिवाइडेड बाई 5 टू द कितना हो गया 10, और 10 का पावर 5, 10 का पावर 5 मतलब एक पे कितना जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 10 का पावर 5 का मतलब कितना हुआ, एक पर 5 जीरो, 5 जीरो आ गया। अब आप क्या करो, इसको किनारे मल्टीप्लाई कर लो, 13 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, मुंह से ही करो, 13 दूनी 26 का 6 2 हासिल, 13 39 39 40 41 416 आएगा। तो डिवाइडेड बाई एक पर कितना जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, तो इट मीन आपका कितना हो जाएगा, नीचे कितना है 5 जीरो है, तो ऊपर 5 डिजिट के बाद पॉइंट होगा, 5 डिजिट के पहले, तो ऊपर में कितने डिजिट है, 4 1 6 तीन ही डिजिट है, और आपको चाहिए कितना 5, तो 3 2 जीरो अपने मन से बैठा दो, तो अब कितना हो गया 5 डिजिट हो गया, 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे पॉइंट बैठा दो। ऐसा ही ना पॉइंट तुम लोग करते हो, नीचे जितना जीरो ऊपर उतने नंबर के पहले पॉइंट बैठाना है, तो नीचे 3 5 जीरो था तो ऊपर 5 डिजिट के पहले, तो ऊपर तो डिजिट कम पड़ रहा है, 3 ही डिजिट था, 2 डिजिट और चाहिए, तो तुम क्या करोगे, नंबर के पहले हमेशा जीरो बैठाना, क्योंकि नंबर के पहले जीरो बैठाओगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग नंबर के पहले 2 जीरो बैठा दिया तो 5 डिजिट हो गया, तब जाके यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे, तो हो गया आपका आंसर है। अब आया कि नहीं समझ में, बताओ ये वाला क्वेश्चन आया समझ में? यस सर। क्लियर हुआ अर्पिता, क्लियर हुआ? यस सर। संग्राट क्लियर हुआ आपका? हाँ सर। चलो जब क्लियर हो गया तो चलो एक दो क्वेश्चन और दे रहे हैं, आप लोग जल्दी से हमको बना के दिखाओ तो देखिए कितना आता है, कौन बनाता है पहले, बोलो बनाओगे? यस सर। हाँ तो हाँ जल्दी सर से बना बनाओ। लीजिए। 64 अपॉन 455, आपको बताना है कि इज इट टर्मिनेटिंग और नॉट। 64 अपॉन 455, आपको बताना है कि इज इट टर्मिनेटिंग और नॉट, इज इट टर्मिनेटिंग और नॉट, आपको बताना है। चेक करके देखो, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसको 2 उसका प्राइम फैक्टर निकाल के देखो कितना आ रहा है, देखो कि क्या वो उस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m, जल्दी से करो। सर साइड में अपना टर्मिनेटिंग नहीं है सर। पक्का? हाँ सर। रीजन बताओ। सर क्योंकि उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 445 का, 455 का, हाँ वो सर 5 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो 91 आ रहा है। हाँ गुड, तो इट मीन्स 5 के अलावा इसका कोई और भी फैक्टर आ जा रहा है, 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो आप करके देखो, 5 से कटाओगे तो 5 से कितने बार में, 5 9 45, 5 1 5, फिर 7 से कटाओ तो 13 सते 91, 13 बार में, तो ये 13 से कटाओ तो ये 1 बार में, तो इट मीन्स कि आप लिखोगे कि 455 का जो फैक्टर निकाले वो क्या है, 5 इंटू 7 इंटू 13, तो इस केस में आपका क्या आ रहा है, द डिनोमिनेटर, ये आपका जो डिनोमिनेटर हो रहा है इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर, आप लिखोगे कि हियर डिनोमिनेटर 455 is not in the form of 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में नहीं है, because it has also 7 and 13 as a factor, because it has 7 and 13, it has also 7 and 13 as a factor, it has also 7 and 13 as a फैक्टर के रूप में इसमें 7 और 13 भी आ रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। टर्मिनेटिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, 2 और 5, या खाली 2 या खाली 5, तभी वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो इसमें 7 और 13 भी आ रहा है, तो देयरफॉर इट इज नॉट ए टर्मिनेटिंग, और अगर ये टर्मिनेटिंग नहीं है तो आप इनको डेसिमल में चेंज नहीं कर सकते हो, तो इट कैन बी कन्वर्ट इनटू ए डेसिमल, डेसिमल में जब आप चेंज करोगे तो वो डेसिमल में रिपीटिंग हो जाएगा, रिपीटिंग में आ जाएगा, ठीक है, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं है तो आप डेसिमल में चेंज नहीं करोगे। आ गया समझ में? यस सर। चलो तो हो गया, क्लियर है, बना लोगे आप लोग अपने से ये वाला क्वेश्चन, ये सब? यस सर। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप क्लियर हो जाएगा, आप नहीं ना, आप लोग भूलोगे।
हाँ सर, हो जाएगा। चलो तो एक और एग्जांपल देते हैं, बस आप लोग खाली बताना कि ये है या नहीं है देख करके। तो काफी इजी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग आराम से बना सकते हो। 129 अपॉन, एनसीईआरटी खोल के देखोगे ना तो आपको दिखेगा 129 अपॉन 2 का पावर 5, ठीक है, 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 7 और इंटू 7 का पावर आपका 5 दे रहा। तो इज इट टर्मिनेटिंग और नॉट? सर नॉट टर्मिनेटिंग। सर ठीक है, नॉन इट इज टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज is q is also q is not in the form of 2 का पावर 5 एंड 5 का पावर n, ठीक है। मतलब 2 और 5 के अलावा इसमें और कौन सा फैक्टर आ जा रहा है? 7 भी फैक्टर आ जा रहा है, विच इज नॉट हाँ सर। पॉसिबल। तो सो इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, ठीक है। चलो तो हो गया क्लियर, अब समझ लो, समझ में आ जाएगा। अच्छा, डेसिमल में भी आप लोग चेंज कर लोगे ना, डेसिमल भी कर सकते हो, डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया ना कि डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। अगर कहेगा कि इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कीजिए तो उस केस में आप क्या देखना है कि नीचे कितना पावर, किसका पावर कम पड़ रहा है, जिसका पावर कम पड़ेगा उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, और जितना पावर कम पड़ेगा ना उतना से मल्टीप्लाई करोगे। मान लो 2 का पावर 5 यहाँ कम पड़ रहा था तो हम तो ऊपर नीचे 2 का पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया करके, और इसको 10 बना देंगे 10 के फॉर्म में। 10 के फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो जितना जीरो उतना ऊपर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस। चलो तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। एक लास्ट टॉपिक आपका बचा है, वो क्या? ये 0.33 पर बार है, तो इसको, इस वाले नंबर को, रिपीटिंग नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे। बस यही आपका एक टॉपिक बच गया इस चैप्टर में, बाकी सारा टॉपिक्स आपका इस चैप्टर का क्लियर हो गया। बल्कि कुछ एक्स्ट्रा भी हम आप लोगों को पढ़ा दिया, बहुत सारा टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ाया है, ठीक है, जो आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया गया होगा। तो ये हो गया, एक लास्ट टॉपिक क्लियर हो गया है। ये लास्ट टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें बहुत सारे सब टाइप हैं, तो इसको हम लोग कल डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसको कल करने के बाद ये चैप्टर खत्म, फिर नेक्स्ट क्लास से आपका पॉलिनोमियल स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यस। किसी को? नो सर। समझ में आ गया ना जी सर। सबको? हाँ संग्रह सर। क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो सेशन एंड करें? यस सर। ओके सर। चलिए ठीक है, तब थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, थैंक बाय यू हैव अ सर, सर। गुड थैंक नाइट। यू सर। ठीक है, बाय बाय।